नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, हमने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर सवाल पूछे। हमने पालघर के संतों के लिए इंसाफ मांगा, तो अब मुझे मारने की साजिश हो रही है। जिन लोगों ने आपके चैनल रिपब्लिक भारत को बंद करने का षड्यंत्र किया, अब वो दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए चिंता ना करें। उन्हें शक है, विश्वास है कि अर्नब गोस्वामी तो आत्महत्या कर लेगा। देवी और सज्जनों, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और परमवीर हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको देश के सामने लाने के लिए हमने एक और बड़ी स्टिंग ऑपरेशन की है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बेहद करीब नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया हमने, और हमारी एसआईटी टीम के कैमरे पर नवाब मलिक ने दावा कर दिया कि रिपब्लिक से बड़ी साजिश हो रही थी। कहते कुछ भी हो जाए फंसाएंगे, फंसेगा, फंसाएंगे, फंसेगा। टीआरपी केस में अर्नब का फंसना तय है, उसने कहा। नवाब मलिक ने कहा अर्नब बहुत सारी परेशानियां झेलेगा। नवाब मलिक ने पूरे विश्वास से कहा कि क्या होगा अगर अर्नब डर जाएंगे, और टेप पर कहा कि अर्नब गोस्वामी अब आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या? मैं आत्महत्या करूंगा नवाब मलिक? अरे सोनिया सेना के सिपाहियों और उनको जी हुजूर कहने वाले पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, आपको पालघर और सुशांत के मामले पर इतना गुस्सा आ रहा है तो लड़िए हमसे। ए परमवीर जी, लड़ो, आओ लड़ो, लड़ो लड़ो, लड़िए, हम तैयार हैं, हराएंगे तुम्हें परमवीर। लेकिन आमने सामने लड़ो परमवीर, आमने सामने लड़ो। जो पीठ पीछे वार करता है, मैं उन लोगों को कायर मानता हूं। हालांकि आजकल ऐसे लोग अपने नाम के साथ वीर जोड़ने लगे हैं, वीर। आज मैं एक ऐसे पुलिस कमिश्नर के बारे में बात करूंगा जिसने पूरे भारत की जनता के साथ विश्वासघात कर दिया है। इस पुलिस कमिश्नर के बारे में मैं क्या कहूं? जब मैंने पालघर के बारे में सच्चाई दिखाई तो इस पुलिस कमिश्नर ने उन लोगों को बचाया जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। मगर देशवासियों, ये पुलिस कमिश्नर अकेले नहीं है, इसके पीछे ऐसे लोग हैं जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, और बहुतों को और पकड़ूंगा मैं। परमवीर चिंता मत करो, सबको पकड़ूंगा मैं। जो लोग टेप पर कह रहे हैं कि हम अर्नब गोस्वामी को फंसाएंगे, फंसेगा, ये फंसा के इस पे साजिश करके इसको मरवाएंगे, मैं आज इन लोगों को खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप लोग मुझे पराजित नहीं कर सकते, इसलिए फंसाने की बात करते हैं। पहली बात, आपने ये कैसे सोचा कि मुझे फंसाया जा सकता है? अरे फंसते तो वो लोग हैं जो फंसाने जाने वाले काम करते। इसलिए वो परमवीर, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि तुम मुझे फंसा सकते। आप लोगों ने एक झूठ का चक्रव्यूह बनाया और सोचा कि अर्नब को इसमें फंसा दूंगा, लेकिन आप लोग ये भूल गए कि अभिमन्यु को भले ही चक्रव्यूह से निकालने की विद्या नहीं आती थी, लेकिन उन्हें लड़ना आता था। इसलिए उनकी जयकार होती है आज भी। लेकिन परमवीर, मुझे चक्रव्यूह से निकलना भी आता है और चक्रव्यूह में लड़ना भी आता है। इसलिए परमवीर, ये सपने देखना छोड़ दो कि मैं चक्रव्यूह में फंसकर आत्महत्या करूंगा।
नवाब मलिक, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं लगता हूं कि आत्महत्या करने वाला आदमी, आपने सोचा कैसे? मगर इस महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह का नेक्सस दावा कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क और भारत के सबसे बड़े न्यूज मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक को फंसाकर, साजिश करके आत्महत्या पर मजबूर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप भारत के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क के मुख्य संपादक को मरवाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी हत्या की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, मैं कह रहा हूं खुलेआम आज टीवी पर। तो ये लोग पिछले कुछ दिनों से जो कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए मेरे पास 3 शब्द हैं। एक, क्रिमिनल कंस्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश। दूसरा, मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस यानी कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। और तीसरा, परमबीर सुन लो, जो ये सारा नेक्सस कर रहा है इसको कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश, मेरी हत्या की कोशिश। महाराष्ट्र सरकार हमारे खिलाफ इन 3 साजिशों का घेरा बना रही है, लेकिन मेरे साथ पूरा देश खड़ा है आज, इसलिए उनकी हार निश्चित है और उनकी हर कोशिश हार रही है। इन लोगों को मैं एक बात साफ कर दूं कि ये लोग कुछ भी कहे, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। झूठ आत्महत्या करेगा अर्नब गोस्वामी नहीं, षड्यंत्र आत्महत्या करेगा मैं नहीं, झूठा केस आत्महत्या करेगा मैं नहीं, क्योंकि परमबीर सिंह और ये सोनिया सेना के इस षड्यंत्र के खिलाफ पूरा देश मेरे साथ है। इसलिए पूछिए, क्योंकि पूछना हमारा हक है और हमारे साथ पूछता है भारत। अर्नब खुदकुशी कर सकते हैं, अर्नब खुदकुशी करेंगे, यह बात महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री इतने दावे से कैसे कह रहा है? और पूछता है भारत कि टीआरपी केस की एफआईआर में रिपब्लिक का नाम ही नहीं है, तो उद्धव सरकार को यह कैसे पता कि रिपब्लिक का फंसना तय है? और पूछता है भारत कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने माना कि रिपब्लिक को फंसाया जा रहा है, आखिर संतों और सुशांत के साथ खड़े लोगों को क्यों फंसा रही है उद्धव की सरकार? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत दोस्तों, कि जैसे सुशांत के सच को आत्महत्या बताकर दबाया गया, क्या ऐसी साजिश मेरे खिलाफ हो रही है? मैं खुलकर बोल रहा हूं दोस्तों, और इस साजिश का जवाब हमें कैसे देना चाहिए, यह सवाल भी मैं आपसे पूछ रहा हूं और पूछता है सारा भारत। वो अपने हाथ से अपने आप को पागल, तो कभी तो मेरे को डर लग रहा है सुसाइड ना कर ले। जानते हैं हम सुसाइड करने वाले लोग नहीं हैं, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा इन लोगों से। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिशों की जो सीरीज उद्धव सरकार के नेतृत्व में चल रही है, उसका बड़ा षड्यंत्र अब सामने आया है। आज एक और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये पूरी योजना कितनी खतरनाक और शातिराना है। हमने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शरद पवार की एनसीपी के एक सीनियर नेता का स्टिंग ऑपरेशन किया। इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि इनकी मंशा क्या है। चल रहा है केस वैसा, यही तो सर आपसे जानना है कि क्यों रिपब्लिक के पीछे पड़े हो आप? कौन पड़ेगा? सरकार। वो अपने हाथ से अपने आप को पागल, तो कभी तो मेरे को डर लग रहा है सुसाइड ना कर ले। क्या होता है जो एरिया में जा रहा है ना, वो क्योंकि अंदर बैठा है, वो सेल्फ इम्पोज है, उसको लग रहा है दुनिया ऐसी चल रही है, और सडन कभी मालूम पड़ेगा कि कुछ नहीं, इसमें फेक, इसमें बैठा हूँ, फिर आदमी कुछ भी करता ना। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा सिस्टम को मैं मेरे दिमाग से चलेगा, मैं सब चीजों को ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। तो एक दिन पता चला कि कुछ नहीं हो रहा, तो आदमी फिर अलग उसमें चला जाता ना। आपने
आपने जो सुना उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 100% सच है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने लगभग आश्वस्त होते हुए कहा कि अर्नब खुदकुशी कर सकते हैं। जिस इत्मीनान से शरद पवार के करीबी ने हमें ये बातें बताई, उससे ये बात और पक्की हो गई कि इनकी बुनी हुई साजिश बेहद खतरनाक है। किस स्ट्रैटेजी पे चल रही है अभी? फेक इससे नहीं चलती दुनिया। सरकार का क्या कहना है? कुछ नहीं होता, टीआरपी में फंसी गया ना वो। सर बट बीएआरसी का जो अब सामने आया लेटर, उस लेटर में सर अगर आप टीआरपी अगर सर देख ले तो क्लियर कट बोलता हूँ तो फंस जाएगा। आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। सर बट बाहर के लेटर ने तो क्लियर कर दिया है कि रिपब्लिक का नाम है ही नहीं, कोई माल फंक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उसमें आएगा ना पूरा इन्वेस्टिगेशन। सर बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर आपको कितना रेलेवेंट लगता है वो? तुम तुम्हारे एंगल से कुछ भी हो, तुम्हारे चैनल में जो दिखाने का दिखाओ ना, तुम उसको कोई रोक रहा है क्या? लेकिन झंझट है। अरे ये कोई पुलिस ने नहीं किया, ये सो मोटो हंसा वालों ने कंप्लेंट किया। सर बट यही तो है ना सर, एक्चुअली हंसा रिपोर्ट हो या बीएआरसी का रिपोर्ट हो, दोनों में भी रिपब्लिक स्पेसिफिक नाम है। हेलो, ऐसा नाम नहीं होता ना। एक हुआ कि फला एक घटना हुई है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ निकलने लगता है ना। ये नहीं मालूम, मैं उसको ध्यान भी नहीं देता, लेकिन सब गड़बड़ी चल रही। नवाब मलिक ने ये बातें इस अंदाज में कही कि लगा जैसे वो इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जांच किस दिशा में जा रही है, और उनका दावा है कि अर्नब गोस्वामी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन सत्ता के नशे में हकीकत भूल चुके लोग शायद भूल गए हैं कि जिसके साथ देश की जनता है उसे डरने की जरूरत नहीं। अर्नब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम और पूरी रिपब्लिक भारत और उनके खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र करना, हमें लगता है देश के खिलाफ षड्यंत्र है। हर घर में, हर व्यक्ति, हर मोबाइल पर, हर बच्चा रिपब्लिक भारत देख रहा है। इससे डर है एनसीपी को, शिवसेना को, कि अर्नब गोस्वामी से कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार पुनः पूरे महाराष्ट्र सरकार को लपेटे में अर्नब गोस्वामी ले लेगा। इस स्टिंग ऑपरेशन से ये बात तो साबित हो गई कि राज्य सरकार मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपना साझेदार बनाकर अर्नब को निशाना बनाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। तो क्या सुशांत और पालघर केस में हमारे सवालों से घबराई महाराष्ट्र सरकार सच के खिलाफ झूठ वाला एजेंडा चला रही है? पूछता है भारत। मेरे भविष्यवाणी करने वाले विनोद सिंह से मेरा पहला सवाल है कि कृपया करके विनोद सिंह जी मेरे सारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत करते हैं आज, आप ममता काले जी को बताइए कि किस दिन, किस समय और कहां मैं आत्महत्या करने वाला हूं। विक्रम सिंह जी जरा मेरे आत्महत्या के बारे में और डिटेल बता दीजिए। देखिए, विक्रम सिंह से सवाल है प्रज्ञा। अर्नब जी, विक्रम सिंह से सवाल है। ममता काले जी को बताइए कि मैं आत्महत्या कब करने वाला आप एक आरोप, आप इतनी सी बात पे डर गए, आप इतनी सी बात पे डर गए। आप 4 महीने से इतनी सी बात, इतनी सी बात हिम्मत कैसे हुई आपकी इतनी सी बात बोलने की? इतना बड़ा षड्यंत्र करके बैठे हुए अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के खिलाफ, और इतनी सी बात दिखती है ये? इस बात की कोई पुष्टि आप नहीं है। आज अपनी आवाज नीचे रखिए, हक नहीं आज आपका बात करने का। वीडियो का इतनी सी बात बोल रहे हो? अरे कितने अर्नब मारोगे? आज घर घर में अर्नब बैठे हैं, कितने अर्नब मारोगे? घर घर में अर्नब बैठे। अरे आप मारो ना, तो देश का अपमान कर रहे हो, उनको मारो ना अगर हिम्मत है तो। अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करेंगे? किसकी हिम्मत है अर्नब गोस्वामी से हेल्प लेके 370 खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनसे के लिए बोलो ना। अर्नब गोस्वामी की मैं ये कह रहा हूँ, वो गुनाह है, न्याय और कानून की लड़ाई लड़े वो गुनाह है। आप में हिम्मत है तो जो देश का अपमान कर रहे हैं, जो देश का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए बोलो ना। आपको इतना अगर डर है, आपको इतनी अगर पीड़ा है, तो देश का जो अपमान कर रहे हैं उनके लिए भी बोलो। क्या करेगा? क्या समझ के रखा है? आप नहीं बोलोगे? सुशांत खो दिया, जो देश का अपमान कर रहे हैं उनके लिए माँ भारती का सच्चा बेटा
जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उसके साथ खड़े हैं। यूपी में रोज मारने लग रहे, यूपी में रोज मारने लग रहे, ये चूंकि रोज साधुओं को मारा जा रहा है, रोज साधुओं को मारा जा रहा है यूपी में, रोज लड़कियों के साथ गैंग रेप करके मारा जा रहा है। उसके लिए नहीं बोलोगे? आप एक महिला होकर के, आप एक महिला होकर के, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, बता दिया गया सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बोलो, और मैंने लिखा है समझ रहे हैं, नए भारत में मेरे प्रदेश महाराष्ट्र में बाला साहब जी के राज्य में राजनीति का घिनौना प्रहार कर, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर आपने कहा, और बोला आपने कहा मत जाएंगे कल मर। चूंकि आपने कहा, एक मिनट, चूंकि आपने कहा मैंने नहीं, क्योंकि आपने कहा और मैंने नहीं, ममता जी, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मगर मेरा दूसरा सवाल आज है और मैं चाहता हूं मेरे दूसरे सवाल के लिए सामने आए मुकेश खन्ना जी और उनके साथ कांग्रेस के विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी नमस्कार। आप और आपकी पार्टी आत्महत्या के बारे में बहुत आप लोगों ने रिसर्च की है, इतनी रिसर्च की है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर आपने कह दिया कि इसने सुसाइड की है। मगर मैं तो आपके सामने हूं, क्या मैं मरा हुआ लगता हूं आपको? आपने कह दिया कि मैं सुसाइड करूंगा, कि मुझ पर इतने केस लगाओगे, फर्जी केस, इतने मेरे को कठिनाई दोगे, इतना मेरे को घेरोगे, इतनी साजिश करोगे कि जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा मैं फंस जाऊंगा और इतना फंसूंगा कि मैं आत्महत्या कर दूंगा। अब विश्वास तो नहीं होता हमें, मगर यह तो नवाब मलिक की ही आवाज है ना, और आज तो नहीं कहेंगे कोई छोटा मोटा नेता बोल रहा है। आज मुकेश खन्ना जी भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक के बारे में कहा जा रहा है इसको फंसाएंगे और यह आत्महत्या करेगा। यह तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, यानी कि ये लोग मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं खुलेआम कह रहा हूं कि मैं चक्रव्यूह से निकलूंगा, मगर निकल के मैं पूछता हूं, और उसके पहले भी भारत की जनता से पूछता हूं, भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक को मरवाने की कोशिश हो रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है ये आत्महत्या करेगा। ये कैसी मानसिकता है मुकेश खन्ना जी? कैसी मानसिकता है? क्या गलत किया मैंने पालघर के बारे में बोला तो मुझे मरवाया जाएगा, मैंने सुशांत पर आवाज उठाई तो मेरे आत्महत्या की बात कर रहे हैं। मुंबई वासियों के जान माल की रक्षा, आप मुकेश खन्ना जी की बात सुनिए, लगातार काम मुकेश कर रही है और रक्षा की बात करता है। मैंने जो बात सामने रखी उस पर बोले। देश में मुहिम चलाई है, इतने महीनों से आपको याद है, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मैंने आपकी शुरुआत में दूसरे पितामह की तरफ से आपको आशीर्वाद दिया था, जरूर है पुत्र जरूर है, और हमने सीबीआई को बढ़ावा दिया था, सीबीआई को ले चलेंगे, हमारी विजय हुई थी। आज मैं आपको एक और आशीर्वाद देना चाहूंगा, कैसे आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान भव, ये आपको जरूरी भी है और नहीं भी है, तो आप बोल रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि आप सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या कायर करते हैं, और आनंद गोस्वामी कायर नहीं है, ये पूरा देश दिख रहा है। रोज आकर बोलना, मुंबई शहर में रहकर मुंबई के पुलिस के खिलाफ बोलना, कायर का काम नहीं होता, ये कायर का काम नहीं है। मुकेश जी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं आपके पास मुकेश जी, क्योंकि आपके ऑडियो को ठीक करके मैं वापस आऊंगा। तब तक मैं चाहता हूं संजू वर्मा सामने आए। संजू जी देखिए, मुझे अपने पर डिबेट करके कोई मजा नहीं आता, मगर आप इन लोगों को डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द आती है, आत्महत्या। पहले कहा सुशांत ने आत्महत्या की, अब कह रहे हैं कि निश्चित तौर से मैं आत्महत्या करूंगा। जी। आत्महत्या को
इतनी इंटरेस्ट क्यों है इन पे? ये क्यों चाहते हैं मैं आत्महत्या करूं? ने भी वही सत्यापित। और विनोद जी, आप मुझे नहीं, संजू वर्मा जी को बताइए, अगर मैं आत्महत्या करूंगा तो फायदा क्या होगा आपको? बताइए, बताइए। नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रंगे हाथ पकड़ा है, बताइए। करने से पहले मैं कुछ रंगे हाथ पकड़ा है, बताइए। देश के जायज सवालों, ज्वलंत सवालों को उठाने का काम करिए। इसके लिए हम नवरात्रि में हवन करेंगे, आपके नाम पर आहुति देंगे। मैं जो काम करूंगा आपसे पूछ के नहीं करूंगा। आप मेरे को मरवाने की साजिश क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे। अभी चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। आप सकारात्मक। मैं किसी में नहीं फंसा, फंस तुम गए। आज तो मैंने टेप दिखा दी, फंसे तुम और तुम्हारी पार्टी। मैंने तो खुलकर बता दिया। लोग जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपनी प्रतिभा को पहचानिए। अभी इनको थोड़ा बोलिए, बंद हो। मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। आपको मेरी प्रतिभा के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ। आप में आत्महत्या वाली प्रतिभा कैसे आ गई? अर्नब जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपका शुभेच्छु हूँ। हम सब आपके शुभेच्छु हैं अर्नब जी। कोई जरूरत नहीं आपकी शुभेच्छा की। आप संजू की सुनिए। बात यह है कि अर्नब गोस्वामी भारत की जो मीडिया नेटवर्क है उसके सबसे शक्तिशाली संपादक हैं। इस बात में दो राय नहीं है। अभी मुद्दा यह है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैरेसमेंट, जो बोलते हैं सरकारी उत्पीड़न वाली राजनीति करना, क्या ये ठाकरे परिवार और कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को शोभा देता है? नहीं। पुलिस का काम क्या है? आम नागरिक की रक्षा करना। हम बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र माने जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ एक इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली संपादक और उसकी टीम को आए दिन पुलिस थाने में बुलाया जाता है, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज की जाती है, एंटीसिपेटरी बेल होने के बावजूद उनके एक एम्प्लॉय के आप फोन वगैरह छीन लेते हैं। बात मैं इतना पूछना चाहती हूँ, आपको किस चीज की इतनी चुभन है? आपको किस चीज ने इतना बौखलाहट में डाल दिया है? आप इतने चरमराए क्यों हैं? आप इतने बौखलाहट में क्यों हैं? आपको इतनी चुभन अर्नब गोस्वामी से आखिर क्यों है? अभिव्यक्ति की आजादी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो हमें संविधान के आर्टिकल 19 के तहत वो हमारा हक है। अर्नब गोस्वामी के साथ आप जिस तरह से सियासी उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, वो आर्टिकल 19 के बिल्कुल खिलाफ है। मैं तो ये कहूंगी कि अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी को आईपीसी के 67, 168, 217 और 218 ये जितने भी क्लॉजेस हैं, इन सब सेक्शंस के तहत परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के कर्ता धर्ता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। पुलिस का काम होता है रक्षक बनना, भक्षक बनना नहीं। देखिए नागरिकों की रक्षा करना। नहीं, देखिए विक्रम जी, बनना नहीं है यहाँ पर पुलिस। नहीं, एक मिनट संजू जी एक मिनट। मैं विक्रम जी एक मिनट रुकिए। देखिए, लोग सब समझ चुके हैं, मैं लोगों से बात करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, इनकी साजिश है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस साजिश को मैं पूरी तरह से लोगों के सामने एक्सपोज कर दूंगा। ये इनकी अंदर की प्लान है। अब क्या होता है अनुजा जी, जो अंदर की प्लान है वो बाहर नहीं बताते। बाहर ये दिखाते हैं हम कानून प्रणाली में विश्वास करते हैं, हम तो केस फॉलो कर रहे हैं। अंदर की बात क्या है कि किसी तरह से इसको फंसाओ, क्योंकि अगर इसको नहीं फंसाओगे तो कल पता नहीं किस स्कैम के बारे में बोले। हो सकता है कल ये इंडिया बुल्स के बारे में बोले, हो सकता है कल येस बैंक स्कैम के बारे में बोले, है ना? कोई भी स्कैम के बारे में मैं कल बोल सकता हूं। यानी कि किसी चीज से ये लोग डरते हैं। अब इनके अंदर की प्लानिंग क्या है अनुजा? इनके अंदर की प्लानिंग, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, कि इसके खिलाफ फर्जी केस करो करके पुलिस के तंत्र को यूज करते हुए इसको किसी तरह से फंसाओ। इसलिए इन्होंने कहा 2 मिनट, इसलिए इन्होंने एक शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है, अर्नब तो फंस जाएगा, ये फंस जाएगा, फंस जाएगा, ये फंस जाएगा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अर्नब तो फंस जाएगा। आज नवाब मलिक ने कहा कि अर्नब को फंसाएंगे, फंसाएंगे, फंसाएंगे। परमवीर सिंह ने भी कहा कि टीआरपी केस में रिपब्लिक फंसा। यानी कि इनकी पूरी प्लानिंग है कि फंसाओ,
फंसा के, एक मिनट, मानसिक तौर से जो जिन लोगों में उतनी शक्ति नहीं होती, जिन लोगों में उतना आत्मविश्वास नहीं होता, हो सकता है ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोग आत्महत्या करें। जी स्वामी दयानंद जी कुछ कह रहे हैं आप? जी स्वामी दयानंद जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी बोलिए इनको। स्वामी जी आप बोलिए, विक्रम जी को बोलिए। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इस विश्व के जितने सनातन है, अर्नब जी सुन लो, महाराज जी की बात सुन लो। सनातन की आवाज, महाराज जी की अब बात सुन लो। कम से कम इन्होंने जो कहा है उस बात को सोच के तो मत डरो। जो महाराज जी कह रहे हैं ये सोच के मत डरो। आपको न्याय प्रणाली पे भरोसा होना चाहिए, हमारे कानून पे भरोसा होना चाहिए। पहले महाराज जी बोल रहे हैं तो जरा चुप रहिए। नेपाल और पूरे विश्व के पूरे विश्व के जितने भी हिंदू सनातन हैं सब अर्नब जी के साथ है। विक्रम तुम सब्र करो और देख लो आपको। और ये जो शरद पवार का जो नेता जो है वो इबादत करता है। इबादत में क्या है महाराज जी? महाराज जी मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ मगर इबादत के लिए और तुम इबादत नहीं करते हो। जो कब्जा हो रहा है मथुरा कृष्ण मंदिर पे, फंस जाएगा। उसके लिए भी बोलो गोस्वामी कभी फंसने वाला नहीं है, क्योंकि इसके साथ पूरे हिंदुओं का आशीर्वाद है, पूरे संतों का आशीर्वाद है, पूरे सनातन का आशीर्वाद। विक्रम जी पहले स्वामी दयानंद जी को बोलने दीजिए। दूसरी बात कभी ये सोचा है? विक्रम जी एक मिनट। विक्रम जी मैं तो स्वामी जी को मानता हूं, इसलिए जब वो बोल रहे थे मैं चुप था। आप में तो उतनी भी सभ्यता नहीं है कि जब स्वामी दयानंद जी जैसे व्यक्ति कुछ बोल रहे हो तब भी आप बोलते रहते हैं। अर्नब गोस्वामी जी, स्वामी लोग आजकल किसी मैं तो सिर्फ अनुजा से बात कर रहा था कि अनुजा जी अलग तरीके से अगर बात को देखें, अलग तरीके से अर्नब जी मैं महाराज जी से ये कह रहा हूं अलग तरीके से बात को अगर देखें। अर्नब जी मैं आपको एक बात समझाऊं। विक्रम जी एक मिनट, मैं कह लूं ना, आपको जल्दी क्या है? अभी तो मैं मरा नहीं हूं ना, अभी मैंने आत्महत्या नहीं की है ना, बैठा हूं ना जिंदा। एक मिनट रुको। अनुजा जी एक सवाल आपसे। नहीं, अगर इनकी प्लानिंग में गड़बड़ हो गई, जी बताइए। आप अरे रुकिए ना यार, मैं तो जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगा। अरे विक्रम तुम चुप नहीं जिंदा रहूंगा। बिना रीढ़ की हड्डी के दुबई वाला भाई नहीं हूँ, बिना रीढ़ की हड्डी के दुबई वाला भाई नहीं हूँ। सामने खड़ा रहता हूँ। बात समझिए आपने। अनुजा जी अगर हम नहीं मरे तो ये क्या करेंगे? तो अगर हम नहीं मरे अनुजा जी तो ये क्या करेंगे? ये हमको मरवाना चाहते हैं अनुजा जी। अगर आप और मैं नहीं मरे तो ये क्या करेंगे अनुजा जी? तब अर्नब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने मुंह से सुनो, विश्वास करते हो ना माता पर? इन चीजों की बात मत करो। मैं जरा इस विक्रम से बात कर लूं। विक्रम तुम्हारे जो परमवीर सिंह जी हैं उनके मुंह पे तो कालिक पोती हुई है। मालूम है, भूलना मत 26/11 का इंसिडेंट, 26/11 का इंसिडेंट भूलना मत। जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ था, कहां था ये छुपा हुआ? पता है ना? कहा था? आया था टेररिस्ट अटैक पे बाहर परमवीर सिंह आया था बाहर। अरे ऐसे कालक पोते हुए आदमी को तुमने कमिश्नर बना दिया। अरे शर्म करो। अरे तुम्हारा पूरा वानर सेना, तुम्हारी वानर सेना ऐसे लोगों को ही तो पुलिस कमिश्नर बना के रखती है। क्यों भाग गया था 26/11 में? क्यों नहीं बाहर आया? ये तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का कमिश्नर था ना, क्यों नहीं बाहर आया ये? अरे क्यों भाग गया था ये? और एक बात बता दूं, साइकोलॉजिस्ट हूं मैं, साइकोलॉजिस्ट अपना काम छोड़ दूंगी। अगर अर्नब सिर्फ एक ही चीज के लिए बोल रही हो, इससे साफ हो रहा है कि आपको पढ़ाया गया है कि आपको सिर्फ यही बात बोलनी है। तो थोड़ी सी अपनी इमेज चेंज कर लो। तुम लोगों को ये बात के बारे में अच्छी तरह से बता दो, उसके बारे में जो उसकी पर्सनालिटी के बारे में तुम लोग बकवास कर रहे हो ना कि वो मर जाएगा, वो तुम्हें मार के मरेगा, ये बात याद रखना। और परमवीर सिंह सबसे पहले मरेगा और उसके साथ मरेगा ये अनिल देशमुख। अरे तुम लोग को डरी सी बात करा। 26/11 में जो देशद्रोही ऐसे लोग, ऐसे देशद्रोही जो टेररिस्ट अटैक हुआ, अरे उस टाइम पर बाहर नहीं आया कलंकित आदमी, ऐसा आदमी। अरे तू क्यों नहीं मरा रहे परमवीर सिंह? तू मर जाता, तू क्यों नहीं मरा?
तेरे साथ अनिल देशमुख क्यों नहीं? नहीं अनुजा जी प्लीज आप अहिंसा की बात ना करें। क्यों नहीं गए तुम? नहीं इस पर मैं ऐसी बातें ना करें और इस पर ऐसी बातों पर मैं भी विश्वास नहीं करता। मगर ये कहते हैं अनुजा जी हमको ये कहते हैं हमको मैं कहता हूं क्यों हमको मरवाना चाहते हैं लोग। मैं आपको बताता हूं आज मैं जानता हूं क्यों ये चाहते हैं कि हम मर जाए, हम फंस जाए, हम पागल हैं। कहते हैं हम पागल हैं, सबको मारने वाले। मैं बताता हूं क्यों ऐसा सोचते हैं। विशाल मिश्रा जी मारने वाले क्यों डर रहे? अरे भाई किस चीज का डर है? अगर मैं नहीं मरा तो तुम क्या करोगे ये बताओ। तुम मुझे मरवाना चाहते हो मैं आत्महत्या करूं। चलिए एक बात मानिए विक्रम जी, मुझे एक बात बताइए। अगर सुनिए मैं सवाल कुछ कह रहा हूं तो सुन लीजिए। अरे विक्रम जी सुन लीजिए। अरे विक्रम जी तो सुन लीजिए। विक्रम जी पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि असत्य कभी आत्महत्या कौन करता है? आत्महत्या असत्य करता है। आत्महत्या कौन करता है? आत्महत्या षड्यंत्र करता है। आत्महत्या कौन करता है? आत्महत्या साजिश करता है। पहले तो आप इस बात पर पहले तो इस बात को मानिए। साच को आज क्या विशाल मिश्रा अपने सनातन संस्कृति में विश्वास करते हुए सत्य को सामने रख रहा है। वो आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। सत्य कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। साजिश कभी सुन लीजिए, आत्महत्या कौन करता है? साजिश करती है, असत्य करता है, षड्यंत्र करता है। सत्य कभी भी आत्महत्या नहीं करता है। और अर्णव जी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हमारी परंपरा है कि हम सत्य में हो जाते की बात करते हैं। इसलिए ये जितने भी साजिश किए जाएंगे सारे साजिश से एक एक करके परतें उठती चली जाएंगी। आपने सारी साजिश मैं एक बार फिर आपने सारे पर्दे उठाए हैं और इनसे भी पर्दा नहीं कई बातें देखिए। ये सब चीजें जो हैं दोस्तों, ये सब चीजें जो हैं, एक मिनट आप मुझे 1 मिनट पहले विक्रम जी आप चुप हो जाइए क्योंकि आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप अपने भविष्य को खुद देख रहे हैं और मैं बताऊं आपकी भविष्यवाणी मैं करूं। चलिए आपने मेरी कर दी ना कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। अरे क्या यार तुम तो हिलते हो पत्ते की तरह। तुम तो एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह हिलते हो, एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह हिल रहे हो। तुम मेरी बात सुनो, ठहराव से बात करो, थोड़ा ठहराव रखो विक्रम। बात करते हो ठहराव रखा करो। पर्सनैलिटी ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, उद्धव जी जैसी लग रही है, ना इधर के ना उधर के। मैं ये कह रहा हूँ आज तो कोई बात नहीं चलेगी। हमारी पर्सनैलिटी की क्यों चिंता कर रहे हो आप अपनी अच्छी रखो। किसी ने किसी को धमकी नहीं दी, अपनी अच्छी रखो। आप दानिश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं तो आत्महत्या करने वाला हूं, आपको क्या चिंता है? मैं तो गया ना, आपके मुताबिक मैं गया। आपने कह दिया मैं आत्महत्या करने वाला हूं। मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हो ये बात। आपने बोला मैं आत्महत्या करने वाला, एक्साइट क्यों हो रहे हो? आपने कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, आपके लीडर बोल रहे हैं, आपके लीडर बोल रहे हैं मैं सुसाइड करने वाला हूँ। भाई इतनी चीजों का कौन खुलासा करेगा? आपने तो बोला ना कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मैं फंस गया, मैं मरूंगा। कौन करेगा? अगर मैंने कहा क्या? हम कैसे बोल सकते हैं आपके लिए बात? मैं पागल हूँ, मुझे फोबिया हो गया है, मैं सुसाइड करूंगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ मैं पागल हूँ, मुझे फोबिया हो गया है। वजह जो है आपने कहा ना कि मैं पागल हूँ, मुझे फोबिया हो गया है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अर्नब गोस्वामी तो पागल है, अर्नब गोस्वामी को फोबिया हो गया है। तो मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। हमने सुशांत की मौत पर सवाल उठाया, तो हम पागल हो गए। हमने पालघर के संतों की हत्या पर सवाल उठाया तो हम पागल हो गए। हमने ये सवाल पूछे तो हम पागल हैं। ये सवाल तो भारत के 130 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ परमवीर और नवाब मलिक और उद्धव जी पागल नहीं है। भारत की 130 करोड़ जनता ये कहती है कि भारत की 130 करोड़ जनता महंत नवल किशोर दास पागल है। यही कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं आप? कह रहे हैं भारत की 130 करोड़ जनता पागल है। हिम्मत है तो कहिए महंत नवल किशोर दास जी है डिबेट पे, कहिए कि वो भी पागल है, मैं पागल हूं। कहिए स्वामी दयानंद जी पागल है।
सबको पागल कहेंगे, सबको मरवाएंगे। कहना चाहिए कि इस तरह धमकी ना दे। एक मिनट, मान किशोर जासी डिबेट पे है, पहले मान जी के साथ बात करो तो आवाज कम, और अगर आवाज कम, संत हैं तो उनको आवाज कम को कहना चाहिए कि आप इस तरह असभ्य भाषा में परमवीर से बात ना करें। अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी कानूनी मामला है, मैं ये कहता हूं कि अगर अर्नब गोस्वामी निर्दोष है तो क्या कोई किसी को फांसी पे लटका सकता है? आप बताइए तो। क्या आपको कानून में विश्वास नहीं है अर्नब जी? आप बताइए कि आपको कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है? आप कह दीजिए कि आपको विश्वास नहीं है। मुझको कानून व्यवस्था में विश्वास है कि मगर परमवीर जो है ना, वो कानून व्यवस्था को जला चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, महान जी बोलिए, महान जी बोलिए। जहाँ धर्म होता है वो भी आपके बेहाफ पे। अनुजा जी से चिल्लाइए मत। जहाँ धर्म है रुकिए आप, वहाँ पर मेरे बेहाफ पे कुछ नहीं, चुप रहिए आप। शास्त्रकारों ने कहा सत्यम परमम धीमहि, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, न्याय के मार्ग पर चलेगा, राष्ट्र को वैचारिक उत्थान प्रदान करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति के जीवन में संकट तो आ सकते हैं, परिस्थिति तो आ सकती है, परंतु वो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन आपने पालघर के संतों को न्याय देने के लिए एक मुहिम शुरू की थी। उस दिन तय हो गया था कि जो लोग राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है, ऐसे लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आत्महत्या वो करता है जो कायर होता है, आत्महत्या वो करता है जो तिलानी से भरा होता है। अर्नब ने मेरी जानकारी में कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया है जो आत्महत्या करनी पड़े। एक आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र को वैचारिक उत्थान प्रदान कर रहे हैं। भगवान आपको लंबी आयु दे। और जहाँ तक राष्ट्र को अग्रवाल, अब यही दिक्कत है, आप लोगों को बोलने में बीच में बोलने की आदत है। आप लोगों को बीच में बोलने की इससे पता लगता है कितने आप संस्कारवान हैं। इससे पता लगता है कि संस्कारवान है। सुन तो लो कम से कम। आपको सुने तो आप भी सुनो किसी को। भैया सुनने का सहनशीलता तो रखो, आप सुनने की सहनशीलता रखो। आपको हम सुन रहे हैं तो आप हमको सुनो ना भाई। तो सत्य के लिए जो लड़ता है, चाहे कोई भी हो, अर्नब जी ने सत्य के लिए कार्य किया, संतों के लिए काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि भगवान करे उनके जीवन में कोई विघ्न आए। बहुत दीर्घ आयु आप हो, लंबी आयु आपको मिले और समाज को एक चेतना प्रदान करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और नवाब मलिक जी हो चाहे कोई और हो, उनसे भी कहूंगा। देखिए समस्याएं सबके जीवन में आती है, जीने वाले लोगों को महान जी नहीं करना चाहिए। महान जी ठीक है, ऐसी प्रचार नहीं करिए। नहीं महान जी, मैं ये पहली बात तो ये है कि आज जी नहीं महान जी, पहली बात तो यह है कि मुझे आत्महत्या वाली बात पर डिस्कशन करना भी अच्छा नहीं लगता, मगर मैं खुला जवाब देना चाहता हूं। और एक बात मैं अपनी ओर से कर रख दूं कि मैं सच्चा पत्रकार हूं, समस्याएं झेलना ही मेरा काम है। मैं तकवाला नहीं हूं, समस्याओं से जीतना मैं जानता हूं, समस्याओं से जीतना भी मैं जानता हूं, झेलना भी मैं जानता हूं। मगर अगर ये लोग ये कहेंगे कि अभी तो इतने मुश्किल हम खड़े कर देंगे अर्नब के सामने, तो संजू जी मुश्किल तो अब बेबी पेंगुइन को आएगी, मुश्किल तो अब ड्रग्स माफिया को आएगी, पूरा देश आपके साथ में, मुश्किल तो अब संतों से साजिश करने वालों को आएगी। ये सोचते हैं कि अर्नब को मरवा देते हैं। किसकी हुई? अर्नब को अगर एक बार मरवा दें, अर्नब को अगर एक बार मरवा दें तो जो करे मन में आए कर सकते हैं इस देश में, जो मन में, हमको रोकने वाला कोई नहीं। संजू जी इनकी साजिश है, उस पर बात करें, इनकी मानसिकता पर बात करें। अर्नब मैं कुछ कहना चाहती हूं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यह है कि हम फाइनेंशियली, लीगली और मेंटली अर्नब गोस्वामी को इतना हैरेस करें कि वो फाइनली गिव इन कर दे। मतलब आप न्याय प्रणाली के द्वारा, आप मानसिक रूप से और आप आर्थिक रूप से इतना उत्पीड़ित करो अर्नब गोस्वामी को, उसको इतनी उत्पीड़न दो कि वो हार मान जाए। पर एक कहावत है हिंदी में कि सत्य को आप बहुत देर तक दफना तो सकते हो पर सत्य की हत्या नहीं कर सकते। और जो यहाँ महाविकास या महाविनाश अघाड़ी, जो भी आप उसे कहना चाहें,
जिस तरह सत्य को दफनाने की कोशिश की जा रही है, सत्य की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, अरे आप हम विनाशकारी उसके लोग हैं। पूरी तरह से आपके निंदा ही मुंह नहीं से करते यही हैं, शोभा पर देगा। मैं तो ये मानती हूँ कि आपकी अंत में ट्रेनिंग विजय यही है। सत्य की होगी, आपकी अंत समझ में इतनी विजय ही फ्रीडम है। ऑफ एक्सप्रेशन यानी आप दिन अभिव्यक्ति रात की गाली आजादी की देने का होगी, काम करिए। अर्नब मैं गोस्वामी अर्नब की जी कह रहा होगी, हूं, क्योंकि इतने बड़े ऐसे संपादक लोगों को आपने की जिस संगत तरह से से दूर रहिए। अपने पर्सनल वेंडेटा अभी और दुनिया प्रतिशोध की का निशाना एकमात्र बनाया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट आपके वो पैनल पर सरासर ही निंदनीय है, स्वयोजित वो सरासर निंदनीय है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं मुकेश पर रिपोर्टिंग करना क्या गलत है? ये कोई तरीका है? पुणे में एक ऐसे लोगों 17 साल की दलित लड़की के साथ दुराचार हुआ, उसकी रिपोर्टिंग करना क्या गलत है? फार्म बिल्स पर जो कि किसानों के हित में है, उस पर रिपोर्टिंग करना क्या गलत है? चलने वाले हैं। हाथरस का खुलासा करना क्या गलत था? किस बात से ठाकरे सरकार को इतनी चुभन हुई है? हर बार ठाकरे सरकार के लोग बोलते हैं हमारे बाला साहब ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर के कर्ता धर्ता हैं। उसको सुधारने जो की छत्रपति आवश्यकता है। शिवाजी महाराज और जो की आपके धरोहर के जान-माल कर्ता धर्ता की रहते बात हैं, करता है, वो आपका इस तरह की शुभेच्छु नीच है। हरकतें नहीं करते। तो जब वक्त है समझ जाइए। मैं एक बार फिर मुकेश खन्ना जी का ऑडियो चेक करना चाहता हूं। इनके कुछ मैं मुकेश खन्ना जी का ऑडियो चेक करना चाहता हूं। मुकेश जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप मेरे प्रोग्राम पे आए, अभी तक बोल नहीं पाए क्योंकि आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है। अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूं, क्या फोन पर आपसे ऑडियो ले सकता हूं मैं? क्या फोन पर आपका ऑडियो ले सकता? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, क्या आप मेरी अभी आवाज आ रही है? एक मिनट देखिए, पूरे सब लोग कह रहे हैं आपकी आवाज अभी ठीक आ रही है। देखिए मुकेश जी, आपको आज के सब्जेक्ट भी आपको पता है। मैं खुलकर कह रहा हूं मुकेश जी, आपने मुझे बेटा का इससे मतलब मैं बहुत मतलब और क्या कहूं आपको। मुकेश जी ये लोग कह रहे हैं कि मुझे फंसाकर मुझे मरवाएंगे और उसको फिर मरवाकर कहेंगे कि आत्महत्या है। यही मतलब लोगों ने जो कहा कि ये तुम्हें फंसाकर तुम्हारी खिलाफ साजिश करके या तो तुम्हें मरवाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि तुमने अपने आप को मारा और तुमने आत्महत्या की। आज मैंने इस बात को सामने क्यों रखा मुकेश जी, ताकि जिम्मेदारी इनकी, मैं आज खुलकर टीवी पर कह रहा हूं दोस्तों, कुछ भी मुझ पर कोई अटैक हो, कुछ हो, तो जिम्मेदारी इन लोगों की। आज मैं टीवी पर कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, हम तो ऐसे ही जीते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मगर मैं खुल के कह रहा हूं कि इनकी साजिश के बारे में मैं कहना चाहता था टीवी पर, अब मैं देखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मैं फंसूंगा, नवाब मलिक ने कहा मैं फंस गया, उन्होंने माना कि टीआरपी का फ्रॉड केस है। बड़ी बात यह भी है, इस मंत्री महोदय को इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतने पता कैसे है? यह तो होम मिनिस्टर नहीं है मुकेश जी, यानी कि यह राजनीतिक साजिश है हमें मरवाने की और फंसाने की। अब सब चुप हो गए मुकेश जी, चूंकि मैंने बात सामने रख दी, अब सब चुप हो गए, सब चुप हो गया। आज मुकेश जी, आप इनको जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा। आलोक जी मैं सबसे पहले ये बात शुरू करना चाहता हूँ कि ये लोग एक बार ऐसी कोशिश कर चुके हैं, जैसे आपको कहते हैं कि आपको इतना फंसाएंगे कि आप आत्महत्या कर लोगे। ये अब ये क्लियर हो रहा है कि इन्होंने ऐसा SSR के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया होगा। शायद उनको लगा होगा कि वो लोग छुपा जाएंगे, उन्होंने कोशिश की और उनको लगा कि वो दूसरी बार ये गेम प्ले कर सकते हैं। उनको ये नहीं कि अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश आप कैमरे पर हैं, आप लोगों की निगाहों पर हैं, आपकी एक एक हरकतें आज देश का एक एक बंदा नहीं, पूरे विदेश का बंदा भी देख रहा है। मैंने यूके में, लंदन में आपके फेवर में मैंने रैली देखी है। और ये आप अगर ये समझते कि आपको कर, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या कौन करता है मेरे भाई? आत्महत्या वो करता है जो कायर है। आत्महत्या कौन करता है? जो झूठा होता है, जो साजिश का होता है। आत्महत्या कभी भी कायर होता है और आत्महत्या कभी जो भी करता है वो कायर होता है। और क्या अर्नब गोस्वामी आपको कायर लगता है? मुंबई में रहकर, मुंबई में लोग जितने भी दूसरे पत्रकार लोग बैठे हुए तो दिल्ली में बैठ के वहां से गोलियां चलाते हैं, तीर चलाते हैं। आप मुंबई नगरी में, उनकी नगरी में बैठकर उनके खिलाफ बोलते हैं। इससे बड़ी वीरता क्या है आपके पास? वो क्या समझते हैं कि आप डर जाएंगे इस बात को लेकर?
शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि आपके पास आरोपों की क्या पूरी की पूरी पिटारा खत्म हो गया, आपने इस तरह का एक चीज चलाया है जिसको मैं शर्म कहूंगा। आप एक तरह से सिर्फ एक डर करना चाहते हैं। अरे डराइए उनको जो डरता है साहब। अर्नब गोस्वामी नहीं डरता। मैं आपको उस वक्त कहता विजयी भवपुत्र, आज फिर से आपको कह रहा हूँ आयुष्मान भवपुत्र, शक्ति देना चाहता हूँ। की मुहिम की वजह से आज सुशांत केस इतना आगे पहुंच पाया है, अदरवाइज इसको तो ये लोग अब निकल गए होते, पता ही नहीं चलता केस को। ऑलरेडी दिशा सारिया के केस को निकल चुके थे ये लोग। अब अगर वो आपको डराकर कोशिश करना चाहते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि किसका दिमाग चल रहा है इसके पीछे। कैसे डराएंगे हुए लोग हैं, कैसे डराएंगे मुकेश जी? ये बिल्कुल बौखलाए हुए। आप चिल्ला रहे हैं। आप देखिए, नहीं, कैसे डराएंगे? नहीं, कैसे डराएंगे मुकेश जी? क्योंकि जैसे कहते हैं ना ममता कालेज जी की झूठ बेवजह दलील देता है और सत्य खुद अपना वकील होता है। झूठ बेवजह दलील देता है, सत्य खुद अपना वकील होता है जी। और आपकी झूठी दलील के सामने आज ममता कालेज जी ने बता दीजिए कि 130 करोड़ देशवासी मेरे वकील हैं। 130 करोड़ देशवासी मेरे वकील हैं, इसलिए मेरे सत्य जीतेगा। ऐसे घूस लेते हुए पाए गए थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता काले बीजेपी से संबंध रखती है और इनके अध्यक्ष अर्नब जी ऐसे कैमरा में। अर्नब जी देखिए, ऐसा है, ये सारी बातें सुन के मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग महिला हूँ, लेकिन बहुत भावुक सी हो गई हूँ आज। और बार बार ये सुन करके कि अर्नब को मार देंगे, अर्नब आत्महत्या कर देगा, मुझे बहुत खराब लग रहा है। ये जो शब्द है ना, ये अंदर तक घुस के इतनी बुरी तरीके से छलनी कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप मैं मत बोलो आप इसको, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि भगवान करे हम सबकी उम्र आपको लगे अर्नब गोस्वामी, आपको अभी बहुत सच्चाइयां सामने लानी है। आपको माँ भारती के लिए लड़ना है, इस देश के लोगों के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, न्याय के लिए और कानून के लिए लड़ना है। अर्नब, आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। मतलब ये लोग जो आपको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो 130 करोड़ लोगों के खिलाफ आज खड़े हैं। वो उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं। ये सोच मुझे यकीन नहीं आता है कि नए भारत के अंदर, महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर जो खुद को राजनीतिज्ञ कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, शासक कहते हैं, उनके दिमाग में इतनी गंदी सोच है, इनकी इतनी छोटी सोच है। अर्नब, ये एक सच्चे पत्रकार को मारने की बात करते हैं। अंधेर नगरी चौपड़ राजा है क्या? ये डी गैंग में चले गए हैं क्या? इन्होंने एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना छोड़ के ये डी गैंग में भर्ती हो गए हैं क्या? दाऊद के गुर्गे हैं क्या ये लोग कि ये आज बात कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कमिट करेगा? दिखाओ तुम अर्नब के खिलाफ कुछ करके। और मैं गृह मंत्रालय से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि उनको, अर्नब जी को सुरक्षा दीजिए। अर्नब गोस्वामी इस देश की जरूरत है, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता करना क्या होता है अर्नब जी, ये आप देश को दिखा रहे हो। और इसलिए तमाम हिंदुस्तान आज आपके साथ खड़ा है। 130 करोड़ की जनता आपके साथ खड़ी है, दिल से खड़ी है, दिल से खड़ी है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपको बहुत स्नेह करते हैं, आपका आदर करते हैं। आज दिन में मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी अर्नब, एंड दे टोल्ड मी इन नो अनसर्टन वर्ड्स। उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज हमारी ब्लेसिंग्स है अर्नब के साथ, हम माँ गायत्री से अर्नब के लिए प्रार्थना करते हैं। ये चीजें नहीं बोली जाती हैं लाइव पे अर्नब, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये देश के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये जनता के साथ खेल रहे हैं, ये इस देश के साथ गलत कर रहे हैं। ये अहंकारी फासिस्ट सरकार हो गए हैं, ये वो लोग हो गए हैं जो मुगलों के वंशज है। ये ऐसे तो मुझे लगता है अंग्रेज भी नहीं रहे होंगे। इन्होंने तो वो हदें पार कर दी हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। मुझे यकीन नहीं आता है कि ये लोग अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं। और दूसरी जरूरी बात, मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहती हूं, देखिए, पहचानिए इन चेहरों को, समझिए आप लोग ये कौन लोग हैं। आज के बाद आप लोगों को महाराष्ट्र की कसम, मां धरती की कसम, इनमें से एक को भी वोट दिया। ये लोग न शासन करने के लायक है, ये लोग सत्ता में बैठने के लायक भी नहीं है। और इनके साथ किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये मैं दिल से बोल रही हूं। थक गए इनका तमाशा देख देख करके। एक सच्चा पत्रकार, एक सच्चा मीडिया हाउस अगर सच दिखा रहा है तो इतनी तकलीफ
तकलीफ आप लोगों को हो रही है, पीछे पड़ गए हो। मतलब सरकारी तंत्र का इतना गलत इस्तेमाल, ये काम आप उन चीजों के लिए करिए ना जिस चीज के लिए आपको बिठाया है वहां पे। झोल झपाटे की 3 तिकड़ी की सरकार, जिस सरकार को बनना नहीं था वो बन गई गलती से, तो पावर यहां चढ़ गई है, यहां इस दिमाग के अंदर, दिमाग में चढ़ गई है और बैलेंस खराब हो गया है आप लोगों का। उस बैलेंस को लेकर के आइए, अपनी आत्माओं में, अपनी गिरेबान में झांक के देखिए। और मैं बोलना चाहती हूँ 30 सेकंड, वन लास्ट थिंग ममता जी, पहले जो वहां के मुख्यमंत्री जी है ना, जिनको तकलीफ होती है जब आप उनसे प्रश्न करते हैं, अगर उनको प्रश्नों से, आपके प्रश्नों से तकलीफ है, तो मैं मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय पूजनीय सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब, हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता की तरफ से अनुरोध कर रही हूं, आप जाकर के अपने फार्म हाउस में प्लीज बैठ जाइए, कर्जत में छोड़ दीजिए गद्दी। अगर आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, हम आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अगर आप किसी प्रदेश के हैं और वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो प्रश्न किया जाएगा। उसके लिए आप एक सच्चे पत्रकार के पीछे ऐसे नहीं पढ़ सकते। और अर्नब जी, आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं, हम हैं आपकी शील्ड। अर्नब गोस्वामी, ये दिल से है, ये दिल ममता से जी, है। आपने जो मुझे कहा, जी ममता जी, आपने जो मुझे कहा, आपने जो दिल से समर्थन किए मेरे, उससे मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। और मैं एक जवाब में आपको सबको कहना चाहता हूं, मुकेश जी जिन्होंने मुझे बेटा कहा, संजू, अनुजा, सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, महंत नवल किशोर दास और स्वामी दयानंद, जीवन में कोई किसी प्लानिंग के साथ मैंने रिपब्लिक नेटवर्क या रिपब्लिक भारत शुरू नहीं की थी। कुछ तो कारण था, कुछ ऊपर वाले की देन है और बाकी सब आप लोगों का समर्थन है। ये रिपब्लिक नेटवर्क मेरा नहीं है, हम सबका है। और एक बात आपको कहूंगा मैं कि मेरे चारों तरफ एक साजिश का चक्रव्यूह बनाया गया है। मेरे चारों तरफ एक साजिश का चक्रव्यूह बनाया गया है और इन लोगों को लग रहा है कि मैं चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा। लेकिन फौजी का बेटा हूं, मैं मरूंगा नहीं, मैं चक्रव्यूह तोड़कर निकलूंगा। डरो तुम विक्रम, मैं चक्रव्यूह तोड़कर निकलूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं परमवीर के षड्यंत्र को ध्वंस करूंगा। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चक्रव्यूह बना नहीं जिसमें 130 करोड़ भारतीयों को तुम कैद करो। ये मुझ पर चक्रव्यूह नहीं चला रहे हो तुम 130 करोड़ भारतीयों पर चक्रव्यूह चला रहे हो और भारतीयों को आप कैद नहीं कर सकते। दोस्तों, अंत में कहूंगा, आप लोग मेरे साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आज आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। 35 साल तक मेरे पिताजी फौज में थे, सरहद पर सीना तान कर खड़े होने वाले फौजी। मेरे परिवार में कई लोग देश की आजादी के लिए लड़े हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आसाम से ऐसे परिवार में मैं बड़ा हुआ हूं जो देश के लिए लड़ा है। हौसले के साथ आगे बढ़ना मेरा संस्कार है, ये मुझे सिखाया गया है छोटी उम्र से। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि मैं डरकर, कमजोर पड़कर आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, वो आज ही अपना दिमागी इलाज कराना शुरू कर दें। अरे परमवीर, जिसके हौसले बुलंद हो उसकी हिम्मत कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिसके साथ राष्ट्रभक्त भारतीय खड़े हो उसको कोई नहीं डरा सकता। और जब तक मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे पराजित नहीं कर सकती। इसलिए सीना ठोक कर कहता हूं, फंसाने के लिए जितने फंदे आपने बनाए सबका प्रयोग कर लीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। मेरे सहयोगियों को समन भेज देना, हम पर झूठे केस लगाना, ऐसे आप फसाना कहते हो इसे तो हम अपने कर्म का हिस्सा मानते हैं परमवीर, क्योंकि हम तक वाले नहीं हैं जो मौका देखकर मुंह खोलते हैं। हम तो सच्चाई के लिए हर दिन फंसने को तैयार हैं। फंसाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि झूठ का कद हमेशा सच से छोटा होता है। इसलिए तुम लोग हमारे बुलंद हौसले को कभी तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ देश का जनबल है
और मेरे सहयोगियों का आत्मबल है मेरे साथ। दोस्तों, कल शाम 7 बजे कुछ भी हो जाए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।